chapter, verse 13 and 14. 58 अध्याय, यशायाह नबी 58 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। किसी भाई बहन ने निकाल दिए तो वो अपने स्थान पे पढ़ देंगे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आमीन। ये जो दिन के विषय में बता रहा है खुदावन का वचन, ये कौन से दिन के विषय में बता रहा है? विश्राम दिन। विश्राम दिन, जो बाइबल में शब्द का दिन भी कहा जाता है। हमारी लैंग्वेज में कहे तो संडे का दिन या फ्राइडे का दिन, जिस दिन हम आराधना वगैरह करते हैं, वो प्रभु के द्वारा विश्राम का दिन ठहराया गया है। मतलब उस दिन में प्रभु की मर्जी पूरी होनी चाहिए। खुदावन का वचन कहता है, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले। हालेलुया। आमीन। मतलब उस दिन को जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ठहराया है, उसे क्या करना, हमें अपनी मर्जी को पूरी नहीं करना, क्योंकि वो दिन किसका है? परमेश्वर का दिन है। और परमेश्वर को ही धन्यवाद देना उस दिन। ये नहीं कि हम अपनी इच्छा को पूरी करें। जैसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कई लोग आज के दिन इस समय होना चाहिए प्रार्थना में, लेकिन वो इस समय प्रार्थना में नहीं है। समय क्या है? इवनिंग का समय, हमारा सुबह का भी समय नहीं है, इवनिंग का समय है। निकाल सकते हैं, अगर समय निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना चाहे तो शैतान तो तैयार है वो बहाने देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बहाने क्या है, शैतान हमारे जीवन में जोड़ के रखता है। हम ये ना सोचें कि मैं शैतान की वजह से फंस गया। शैतान हमें पूरी तरह से नहीं फंसाता, सिर्फ थोड़ा सा गोलमिल करता है, बाकी हम अपनी मर्जी को पूरा कर देते हैं कि बाकी मैं ये कर रहा हूँ। हालेलुया। जब अदन की वाटिका में जब हवा के पास वो गया तो उसके हाथ थे। वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने उसे श्राप दिया उसके बाद वो पेट के बल चलने लगा, लेकिन उससे पहले उसके हाथ भी थे, पांव भी थे। शैतान के उस सर्प के हाथ पांव थे। अगर आपने देखा हो, छिपकली देखी हो, छिपकली के हाथ पांव रहते हैं, लेकिन अगर वैसी लंबी समझ लीजिए, बहुत लंबी है, हाथ पांव है, तो उसके हाथ पांव थे। पेड़ पे भी चढ़ सकता था, लेकिन क्या उसने तोड़ा? नहीं तोड़ा। उसने सिर्फ ये कहा कि तू इस फल को खाओगे तुम तो अवश्य नहीं मरोगे, बल्कि समझदार हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन वहां पे शैतान ने उसे सांसारिक मृत्यु के बारे में नहीं बताया और आत्मिक मृत्यु के बारे में नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर वहां पे आत्मिक मृत्यु के बारे में बता रहे थे और शारीरिक मृत्यु दोनों के बारे में बता रहे थे। क्योंकि पाप जब मनुष्य करता है तो शरीर के द्वारा पापी ठहर जाता है और आत्मा के द्वारा भी वो गुनहगार ठहर जाते हैं। हालेलुया। वहां पे मृत्यु अवश्य आई, लेकिन उस दिन नहीं आई, लेकिन अवश्य आई, क्योंकि वचन में लिखा है, आदम 900 साल तक जीवित रह के फिर मर गया। हालेलुया। मरा जरूर, लेकिन उस समय नहीं मरा, लेकिन अवश्य उसकी जीवन में मौत आई। तो उसी प्रकार शैतान हमें क्या है, भरमाता है कि अगर तू चला जाएगा तो वहां पे कुछ बेनिफिट नहीं होना तेरा। अगर तू चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आने जाने का समय वेस्ट होएगा तेरा, यहाँ बैठा रहेगा, थोड़ा काम हो जाएगा तेरा, ऑफिस का काम हो सकता है, तेरा पर्सनल काम हो सकता है,
2-3 घंटे में तो तू अपना काम कर सकता है, वहां जाके क्या फायदा। शैतान ऐसे भरमाता है। और हम फिर अपना थोड़ा सा प्लान अपना भी जोड़ के हम कह देते हैं हाँ आज मैं बिजी हूँ, आज नहीं आ सकता प्रार्थना में, या मेरा ये काम है, ये मेरा ये काम है। कई बार हम ऐसे कर देते हैं। खुदावन का कलाम क्या कहता है, जब हम अपनी मर्जी को पूरी करते हैं, वह वचन में साफ लिखा है ना, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, हालेलुया। अपना मार्ग कौन सा है? जो हमने तय किया, परमेश्वर ने तय नहीं किया, हमने तय किया। अपनी इच्छा पूरी ना करे, मतलब जो उस मार्ग पे हम चल रहे हैं तो उसमें किसकी इच्छा है? हमारी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और अपनी ही बातें ना बोले। अगर मैं उस दिन जाऊंगा, मैं अपने मार्ग पे जाऊंगा तो मैं किससे, कोई मुझसे पूछेगा तो बात कौन सी कहूंगा? मैं अपनी बात कहूंगा ना, कि मुझे जरूरी काम है, या मुझे इस काम को करना है, या मेरे बिना वो चीज हो ही नहीं सकती। तो क्या है, मेरी बातें होगी, मेरी मर्जी होगी और मेरा ही चलना हो गया। हालेलुया। और खुदावन का क्या कहते हैं कि अगर तू ये सब नहीं करेगा तो 14 भाग में लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। अगर वो चीजें करते हैं तो अलग बात है, अगर नहीं करते तो खुदावन का लिखा है यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। हालेलुया। किसी मनुष्य के मुख से नहीं निकला, खुदावन के मुख से निकला वो वचन, जो खुदावन का कलाम कहता है जो हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। हालेलुया। अगर ये वचन हमारे जीवन में काम करना है, अगर ये वचन हमारे जीवन में कार्य करना है, तो उसके अनुसार हमें बनना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम फसल बोते रहे, अगर उसमें से फसल में से अनाज वगैरह कुछ ना निकले तो कितना टाइम बोएंगे? 1 साल बो के देख लेंगे। अगर पूरा 1 साल बोएंगे हम अच्छे से और देखते रहेंगे, जा के देखते उसमें कॉम्फले फटी या नहीं फटी। अगर नहीं फटी तो हम सोचेंगे गेहूं, मैंने गेहूं उगाया था, बाजरा उगाया, जो भी फसल उगाई, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला, तो उस फसल का हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? या तो खत्म कर देंगे, दोबारा से बोने की शुरू करेंगे, या थोड़ा और वेट कर लेंगे। जब बगल वाले खेत में लोग काट रहे होंगे उस समय फसल, हम इंतजार कर रहे होंगे शायद उग जाए, तो उस समय जब नहीं होगा, जब लोग बटोर के चले जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? फिर लास्ट में क्या करेंगे? हम लास्ट में फेंक देंगे या आग में डाल देंगे। आजकल तो आग लगाने भी लग गई, लेकिन पुराने नियम में ये लिखा हुआ है। और आज हम इस चीजों को खेतों में देखते हैं, कई जगह खेतों में लोग आग में लगा देते हैं। वचन में लिखा था जो पेड़ फल ना लाए उसे आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं जब खेतों में फसल नहीं होती, उसके बाद लोग क्या करते हैं? उसको पूरे के पूरे को उसको आग लगा देते हैं। आज के समय इस सांसारिक भोजन की वस्तु को जो इस्तेमाल में नहीं आती उसे हम आग लगा देते हैं। तो खुदावन के लिए अगर हम इस्तेमाल में नहीं आएंगे तो प्रभु हमारे साथ क्या करेगा? हालेलुया। प्रभु ने हम ये बीच में मैं वचन के उसमें स्टडी ले रहा था, तब प्रभु का दास एक बताता है कि जो दाऊद था, कई बार हम सोचते हैं जैसे बाइबल में भी लिखा हुआ है दाऊद को परमेश्वर ने चुना, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसे पहले ही चुन लिया था। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति भी नहीं करी थी दाऊद की, दाऊद को बनाया भी नहीं था, उससे पहले चुन लिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। जब शाऊल को चुना परमेश्वर ने राजा होने के लिए, जब शाऊल का अभिषेक वगैरह किया, उस समय ही परमेश्वर ने कह दिया ये उस योग्य नहीं है, मैंने एक और राजा को चुन लिया। उस समय दाऊद पैदा नहीं हुआ था। परमेश्वर ने कहा मैंने उसे चुन लिया राजा को होने के लिए, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की नजर में एक खरा मनुष्य निकला। हालेलुया।
संसार में देखते हैं उसकी बहुत सी पत्नियां थी, बहुत सी स्त्रियां वगैरह करी, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ एक ही पाप देखा उसके जीवन में, बाकी सब नहीं देखा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो दास दाऊद था उसको परमेश्वर ने गर्भ में पड़ने से पहले ही चुन लिया था कि राजा बनेगा। हालेलुया। उसी प्रकार जब परमेश्वर हमारी उत्पत्ति कर रहे थे तो हमारी उत्पत्ति से भी परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि ये इस कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। ये मेरी महिमा करेगा या ये मेरी महिमा करेगी। तो परमेश्वर ने उस चीज के लिए हमें चुन लिया। और आज जब हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम उस स्थान पे हैं। हालेलुया। उस जगह पे हैं जहाँ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन ये कहता है। हालेलुया। आज मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें बताया हनोक के विषय में। ज्यादातर जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो हनोक की पुस्तक को बाइबल में ऐड नहीं कर रखा। हमारी इस पुस्तक में हनोक की पुस्तक को ऐड नहीं कर रखा। लेकिन कई चर्चिस में, इथियोपिया की कलीसिया में जो बाइबल है वहां पे हनोक की पुस्तक जोड़ी हुई है बाइबल के साथ। हनोक क्या था? परमेश्वर के साथ साथ चलता चलता लोप हो गया। जैसे एलिया को परमेश्वर ने बुलाया, जीते जी उठा लिया था, वैसे ही हनोक को उठा लिया। और लास्ट में इसका मेंशन भी है कि हनोक और एलिया की आत्मा आ सकती है। ये मेंशन है, पूरा कंफर्म नहीं है, मेंशन है। और हनोक की जो पुस्तक थी इसमें मेंशन बाइबल में जोड़ी हुई नहीं है। लेकिन हनोक के जो कार्य थे, जो हनोक ने जो दर्शन देखे, जो बातें करी परमेश्वर के द्वारा, जो आत्मा में परमेश्वर से बातें करता था, वो इसमें से हटा दी गई बातें। जब बाइबल में कई चीजें हट चुकी है, आज अब जो बाइबल पढ़ रहे हैं इसमें कई एक बातें मेंशन नहीं है। अगर हम किंग जेम्स की बाइबल पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। अगर हम अरबी भाषा, क्या नाम है, इब्रू भाषा में चलें, जो बाइबल बनी थी इब्रू भाषा में, तो उसमें और थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। परमेश्वर क्या है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। खुदावन का कलाम है, जब प्रभु यीशु मसीह पे जब पवित्र आत्मा उतरा, किसके समान उतरा था? कबूतर के समान। लेकिन जब चेलों पे पवित्र आत्मा उतरा तब कैसा उतरा था? आग के समान। क्यों? कोई वजह बता सकता है किस लिए ऐसा हुआ? क्योंकि वो मनुष्य है। बहन ने अच्छा जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? खुदावन के कलाम में कहा है कि निष्कलंक, मेमना, कोई पाप नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? प्यूरिफाई करने के लिए। हालेलुया। आग। जब सोना आग में डाला जाता है तब प्योरिटी निकलती है। और पवित्र आत्मा क्या एक आग है, उसमें जब तक हम डाले नहीं जाएंगे तब तक हम प्योर होके नहीं निकल सकते। हालेलुया। इसीलिए चेलों के जब पवित्र आत्मा उतरी तो आग के समान उतरी, ताकि उनका जो पुराना सांसारिक मनुष्य तत्व था वो धुल जाए और फिर वो प्योर जीवन में जीने लगे। हालेलुया। अपने जीवन को प्योरिटी के समान जलाया उन्होंने। पिछला चीजें सब भूल के उन्होंने मसीह को ही प्रेफरेंस दी, महत्व दिया और फर्स्ट उसी को रखा। हालेलुया। जांचता है। हम ये ना सोचें कि पवित्र आत्मा किसी पास्टर के छूने से मिलेगा या किसी भविष्यवक्ता के छूने से मिलेगा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा खुद हमें छूता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे बपतिस्मा दे के ऊपर आए, पानी से जब ऊपर आए तो पवित्र आत्मा ने खुद उनके पास आया। हालेलुया। वहां पे ये नहीं कि यूहन्ना ने दुआ करी या यूहन्ना ने छुआ तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बपतिस्मा पवित्र आत्मा उतरा, ऐसा नहीं है। वहां पे कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पे उतरा। चेले वहां पे आराधना कर रहे थे, वहां पे कोई पास्टर था, कोई लीडर था, वहां पे कोई नहीं था। वो खुद ही घुटने टेक के आराधना कर रहे थे और पवित्र आत्मा वहां पे उतरा। हालेलुया।
और जब हम परमेश्वर को मैं फर्स्ट देते हैं, जब पहला प्रभु परमेश्वर को देते हैं, तो पवित्र आत्मा आग के समान ही उतरता है। और जब आग के समान उतरेगा तो परमेश्वर पूरी तरह से जांच लेगा कि ये मनुष्य मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा, ये बेटी मेरे लिए प्रथम ठहरेगी या नहीं ठहरेगी। हालेलुया। और तब वो जांच के उसे पूरी तरह से प्योर करके फिर वो चलाते हैं। लेकिन उस समय ये ध्यान रखना है, शैतान भी हमारी परीक्षाएं करता है। उस समय जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना शैतान हम पे विरोध अड़चने डालेगा। लेकिन वो अड़चने हमेशा के लिए नहीं है, वो कुछ समय के लिए होगी, हमारे विश्वास को और मजबूत करने के लिए। हालेलुया। आपने अगर बाइबल में पढ़ा हो तो अय्यूब के विषय में मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन अय्यूब के विषय में साफ साफ लिखा हुआ है कि शैतान ने कैसे उसको परीक्षा डाली। उसके जीवन में बच्चे मर गए, घर सब उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, यहाँ तक कि बीवी ने भी उसे कह दिया अब तो तू परमेश्वर को कोस और मर जा। हालेलुया। आप सोच सकते हैं एक मनुष्य जो उस देश में, उस जगह पे, उस जैसा अमीर व्यक्ति कोई नहीं था, और इतना मतलब इज्जतदार फैमिली, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, और वचन लिखता है वो परमेश्वर का भय भी मानता था। उस समय जब अय्यूब वहां पे रहता होगा तो वहां पे याजक लोग भी रहते होंगे, बहुत सारे लोग रहते होंगे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा। और खुदावन का कलाम क्या कहता है, वहां पे शैतान ने क्या कहा, तूने उसके चारों ओर घर के बाड़ा बांध रखा है। हालेलुया। तो ये सोच लीजिए, ये तय है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर बाड़ा बांधता है, बिना उसकी मर्जी के शैतान अंदर नहीं आ सकता। और अगर शैतान आ रहा है तो परीक्षा के लिए आ रहा है, यानी परीक्षा का समय तय है, और जब परीक्षा होती है तो उस समय पास होना जरूरी है। अगर फेल हो गए तो पीछे हो जाएंगे, अगर पास हो गए तो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। जैसे अय्यूब पास हो गया तो जितना उसका था वो उसका डबल परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। तो हमें संसार का धन वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु वो अपने आप ही देगा, लेकिन हमें आत्मिक अमीर होना जरूरी है। हालेलुया। शारीरिक अमीर की जरूरत नहीं है, आत्मिक अमीर होना जरूरी है, क्योंकि आत्मिक अमीर होंगे तब परमेश्वर के राज्य में हम उस धन को, उस चीज को पा सकते हैं जो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होती है चीजें। हालेलुया। यहाँ पे जो परमेश्वर ने बताया, अगर तू मेरे पवित्र दिन को अपनी मर्जी को पूरी ना करे। आज संसार में बहुत से लोग अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर डालना। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता, अपने कार्यों की चिंता, अपने परिवार की चिंता किस पे डालना? यहोवा पे डालना। जब हम अपनी चिंताएं यहोवा पे डालते हैं तो उससे हमारा ध्यान रहता है, हमें उसका ध्यान नहीं रहता, उसे हमारा ध्यान रहता है। आपने कभी देखा हो कि जब संसार में माँ बाप जाते हैं तो बच्चों का हाथ थाम लेते हैं, क्योंकि बच्चा भीड़ में इधर उधर ना चले जाए। अगर बच्चे हमारा हाथ थामेंगे तो वो तुरंत छोड़ के भागने की सोचेंगे। तो उसी प्रकार परमेश्वर जब हमारा ध्यान रखता है, थामता है, तो वो इधर उधर भटकने नहीं देता, संसार की चीजों के प्रति मन नहीं लगाने देता, क्योंकि पता है कि वो हमारे लिए बेस्ट करेगा। हालेलुया। जहाँ हम सोचते परमेश्वर मुझे इतना काफी है, परमेश्वर ने उससे डबल हमारे लिए रखा है। हालेलुया। लेकिन केवल विश्वास जरूरी है, उसके पीछे चलना जरूरी है। अगर उस मार्ग पे हम चलते हैं जो खुदावन ने हमारे लिए तय कर रखा है, तो अवश्य उसमें हमारे लिए बेनिफिट होगा। जीत हमारे लिए परमेश्वर ने रख रखी है, केवल उसको पाना जरूरी है। जिस दिन उस चीज को पा लेंगे तो वो चीजें हमें अपने आप ही मिल जाएगी, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं उस स्थान में कैसे जाऊं या मैं उस चीज को कैसे पाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने वो रख रखा है हमारे लिए। जब हम जिस दिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है या उस चीज में पहुंचना है, तो परमेश्वर
हमसे भी पूछता है कि तू वहाँ क्या करेगा जाके, Amen. या उस स्थान को पाके क्या करेगा। जब हम कहते हैं परमेश्वर मैं तेरी महिमा को पूरा करना चाहता हूँ, तेरे लोगों को छुड़ाना चाहता हूँ, तेरे सुसमाचार को बांटना चाहता हूँ, तो परमेश्वर अवश्य वो स्थान हमें देंगे। Hallelujah. लेकिन अगर हम कहेंगे प्रभु मैं अपना मुकाम पूरा करना चाहता हूँ, Amen. मैं अपना दुनिया में स्टेटस पूरा करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर कहे कोई जरूरी नहीं है। Hallelujah. संसार में स्टेटस वगैरह, अगर तू संसार में स्टेटस चाहता है या संसार में ये चीजें चाहता है, तो वचन में लिखा है तू स्वर्ग लोक में सबसे छोटा कहलाया जाएगा। Amen. जो पृथ्वी में सबसे बड़ा होना चाहे वो स्वर्ग लोक में सबसे छोटा होएगा, और जो पृथ्वी में सबसे छोटा होएगा वो स्वर्ग में सबसे बड़ा होगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम ना करें, पैसा ना कमाएं, वो सब चीजें संसारिक जरूरी है, लेकिन हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है हम परमेश्वर के दिन को व्यर्थ ना ठहराएं। हालेलुया। जो दिन कलीसिया के अगुवे या कलीसिया के चरवाहे जो दिन ठहराते हैं आराधना का, जो प्रार्थना का दिन ठहराते हैं, उसमें हम अपनी मर्जी को पूरा ना करें। हालेलुया। अगर हम अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों उसमें हम बरकत या आशीष नहीं पाते। क्योंकि जहाँ वचन ये लिखा हुआ है 14 भाग में, यहोवा के कारण तू सुखी होगा, वहीं पे आप ये जोड़ लीजिए कि अगर मैं उस काम को करता हूं तो यहोवा के कारण मैं क्या होऊंगा, दुखी हूं। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्तर पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब की भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। और वहीं पे अगर हम नहीं करते तो वहां पे साफ यही वचन अपोजिट हो जाता है कि मैं याकूब की उपज में से तुझे कुछ ना खिलाऊंगा और ऊंचे स्थानों पे तुझे कभी चलने नहीं दूंगा। और क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। हालेलुया। ये दोनों वचन अगर हम सीधा पढ़े या उल्टा पढ़े, वो दोनों हमारे लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अगर हम उसको पहले के वचन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये वचन हमारे लिए सीधा पढ़ा जाएगा। अगर हम उसको नहीं इस्तेमाल करते, अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, तो ये वचन हमारे लिए उल्टा हो जाएगा कि मैं उस दिन तेरी महिमा को या उस चीज को तेरे लिए नहीं करूंगा। तो मेरे अजीजों, ये हमारे ऊपर है कि हम किसे महत्व दे रहे हैं। संसार को महत्व दे रहे हैं, संसार के प्रभु को महत्व दे रहे हैं, या उस खुदावन को जो जीवता है, जो युगान युग एक सा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है 59 भाग में, इसी के आगे जब हम पढ़ते हैं, पढ़ देंगे मेरे साथ 59 स्टार्टिंग से पढ़े। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गए हैं। हालेलुया। यहाँ वचन में साफ लिखा है परमेश्वर का ऐसा नहीं है कि हाथ छोटा हो चुका है। परमेश्वर का हाथ है सामर्थ का, लेकिन हम उसे क्या है, अपने पापों के कारण उसे दूर देखते हैं। जैसे उस समय पुराने नियम में क्या होता था, जो याजक लोग 365 दिन डरते और कांपते उसकी आराधना करते थे, डरते रहते थे। अगर मेरा नाम निकल गया और मेरे जीवन में एक पॉइंट भी अगर कुछ पा गया तो मैं गया। इतना डरते थे वो, 365 दिन इतना डर डर के आराधना करते थे। सोचिए आप, स्थान वही है, सिर्फ पर्दा पार करके ही तो जाना है, लेकिन वो पर्दे के पार भी इतना डर था उनको, वो ऐसे ही नहीं जा सकते थे। लेकिन जब आज हम आराधना में जाते हैं, जब अपने कलीसिया में जाते हैं, तो हम बेखौफ होके चलते हैं, सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पाप किया तो परमेश्वर में माफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु के लहू से हम माफ कर लेंगे। प्रभु का लहू क्या ऐसी चीजों के लिए इतना बन गया कि सिर्फ पाप करो, जैसे वो आजकल के कहावतें भी बनी हुई है ना, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मतलब
सब गुनाह दुनिया का करो और प्रभु के लहू से धुलते रहो। सब चीजें करो, प्रभु के लहू से धुल गए। प्रभु का लहू इन चीजों के लिए नहीं बना कि वो सिर्फ हमें पापों में डुबाए और लहू में करके निकाल दे, पापों में डुबाए और लहू में करके निकाल। शैतान हमें गुनाह में डुबोता रहता है और प्रभु का लहू हमें गुनाहों से निकालता रहता है। क्या इसीलिए प्रभु का लहू है? मेरे अजीजों, प्रभु का लहू वचन में पौलुस अपने वचन में साफ कहता है, जब पाप के लिए हम एक बार मर गए तो हमेशा के लिए मर गए। जो मनुष्य मर गया वो दोबारा पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वो पाप के लिए मर गया। अगर जब मैं जीवित हूँ तो किसके लिए जीवित हूँ? मसीह के लिए। मसीह के लिए जीवित हूँ। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया उन लोग पाप के बारे में अगर कहें कि भाई ये पाप पड़ा हुआ बंदा व्यक्ति पाप में है, तो हम सोचते थे चलो भाई उसने पाप किया होगा, लेकिन प्रभु उसे पापों से छुड़ाए। लेकिन जब बपतिस्मा पा चुके उसके बाद भी हम पापों में डूबे हुए हैं, पापों में अपने गुनाहों को चलाए जा रहे हैं, अपने जीवन को चलाए जा रहे हैं, तो खुदावन कैसे हमारे जीवन में कार्य करेगा? आज हमने 59 भाग में पढ़ा कि हम अपने ही अपराधों के कारण परमेश्वर हमसे दूर है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, हमने पाप किए हैं तो परमेश्वर हमसे दूर है। हालेलुया। इस दीवार के पीछे मैं देख नहीं सकता कि क्या है, ना उस दीवार से इधर कोई देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बीच में क्या है? दीवार है। ऐसे ही परमेश्वर और हमारे बीच में पाप की दीवार है। और वचन साफ लिखा है, पाप को परमेश्वर देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है। पाप हमारे जीवन में होएगा तो वो हमें देख नहीं पाएगा। इसका अगर उदाहरण देखना है तो आप आराम से तसल्ली से घर बैठ के उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ लेना, क्योंकि जब उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ोगे तो वहां पे आदम के पाप के विषय में बताया गया है। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे आवाज दी, लेकिन वो दिखा नहीं। हालेलुया। दिखा नहीं, क्योंकि परमेश्वर देख सकता था लेकिन दिखा नहीं। और जैसे ही उसने कहा कि मैं छिप गया, तो परमेश्वर ने क्या कहा वहां पे कि जिस चीज के लिए मैंने मना किया था क्या तूने वही किया? मतलब परमेश्वर को पता था ये चीज क्या है, पाप में आ जाएगी, अगर इसने कर दिया तो वो पाप हो गया। मतलब परमेश्वर की जहां आज्ञा टूटी वहां पाप है। और वहां पे उसने क्या है, उस आज्ञा को परमेश्वर ने इतनी सारी कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ पेड़ का फल ही कहा था। परमेश्वर ने अब जो आज्ञा मूसा को दी थी, परमेश्वर ने आदम को दी थी आज्ञा। इतनी आज्ञा तो परमेश्वर ने आदम को दी नहीं, बल्कि 900 साल तक आदम जीवित रहा, परमेश्वर ने इतनी आज्ञा उसको नहीं दी थी। परमेश्वर ने सिर्फ यही कहा था तू इन 2 पेड़ों के फल को ना खाना, बस यही कहा था और कुछ नहीं कहा। आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने इतनी आज्ञाएं दे रखी है, जो आज्ञा दे रखी है, लेकिन उसको हम डेली तोड़ देते हैं। परमेश्वर ने कहा झूठ ना बोल, तो हम बैठे बैठे लेटे लेटे झूठ बोलते रहते हैं कि मैं वहां चला गया था, मैं ये कर लिया था, मैं वो कर रहा था, ये झूठ बोलते रहते हैं। क्योंकि आजकल मोबाइल झूठ का ही बना चुके हैं। हम बैठे कहीं होते हैं और बोल देते हैं कहीं पे। और आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना जो चल रहा है, उसमें जो यूथ जनरेशन है हमारी, संसार में जो यूथ आते हैं, यूथ क्या है, एक किस्म से रीढ़ की हड्डी होती है यूथ। अगर कलीसिया में यूथ रीढ़ की हड्डी है तो संसार में भी यूथ रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जो इंटरनेट है उसने यूथ को खराब कर दिया, उस रीढ़ की हड्डी को खत्म कर दिया, जिससे क्या है वो आगे लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती। जो मनुष्य आज के समय आप देख लीजिए, 70-80 साल के आप लोगों ने देखे होंगे मनुष्य, देखे होंगे ना, 70-80 साल के मनुष्य देखे होंगे, हट्टे कट्टे ही देखे होंगे। कई मैंने 90 से ऊपर के मनुष्य देख रखे, हट्टे कट्टे अच्छे ही, मतलब सेहत में अच्छे मनुष्य देख रखे। 100 साल तक के मनुष्यों को भी देखा हुआ है मैंने, अच्छी सेहत में थे। लेकिन जो अब की जनरेशन चल रही है वो इतना नहीं जाएगी, क्योंकि
उन्होंने अपने जीवन को शैतान के हाथ में सौंप रखा है। ये इंटरनेट क्या है? एक तरह का माया जाल ही है, शैतान का जाल फैला हुआ है। और इस जाल में से अगर जो फंस गया, बहुत कम है जो निकल सके इसमें से। अगर इसकी लत पड़गी, इंटरनेट की लत पड़गी, तो हम इसमें से नहीं निकल सकते। हम 4-5 घंटे मोबाइल में बिता देंगे, लेकिन आधा घंटा बाइबल में नहीं बिता सकेंगे, क्योंकि वो जो पाप, वो सारी बातें उसमें इंक्लूडिंग है। मोबाइल में, इंटरनेट में सब चीजें, कुछ मर्जी आप खोज लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज मिलेगी, लेकिन आत्मा की बातें उसमें नहीं मिलेगी आपको। वो आपके खोजने के ऊपर है कि उस पाप में से आपने जीवन की बातें निकालनी है। जब आप उसमें से जीवन की बात निकालेंगे तो आपके जीवन के लिए मिलेगा। जो समय आप संसार में चीजों में इस्तेमाल करते हैं, वही समय परमेश्वर के लिए दीजिए। अगर वो समय हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर की आत्मा जो है हमसे अटैच होकर उस कार्य को करेगी। और जब परमेश्वर की कार्य अटैच होके करेगा तो परमेश्वर क्या है, एक वो सर्कल हो जाता है ना, ऐसा सर्कल जैसा बन जाएगा, ताकि परमेश्वर का डेली फोन आना, डेली हम बात करना, डेली कार्यों को करना, ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। आपने देखा होगा राष्ट्रपति को बहुत कम लोग मिल सकते हैं, आम व्यक्ति एकदम से नहीं जाके मिल सकता। बहुत उसके रूल्स हैं, उसके प्रोटोकॉल्स हैं मिलने के लिए। लेकिन जो उस कंपाउंड के अंदर या उस राष्ट्रपति भवन के अंदर जो राष्ट्रपति खाना बनाता होगा, वो तो कितनी बार मिलता होगा राष्ट्रपति से, खाना भी दे के आता होगा, मिलता भी होगा। अगर वो कहेगा तो मुझे सेल्फी खींचनी है, तो वो तुरंत खींच सकता है ना। क्यों? वो उस ग्रुप में मिला हुआ है, पर राष्ट्रपति के साथ डेली उठना बैठना ये सब चीजें होती है। लेकिन वहीं बाहर की आम जनता उससे नहीं मिल सकती इतनी आसानी से। उसी प्रकार हमारा राजा भी ऐसा ही है। अगर हम उसे इस्तेमाल में ऐसे बातें डेली मिलना जुलना होता रहेगा, तो बाहर के लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे तो बात नहीं करता, आपसे कैसे बात करते हैं? कि भाई हम तो मिलते जुलते रहते हैं, समय बिताते हैं साथ में। हालेलुया। मूसा क्या था? परमेश्वर के साथ समय बिताता था, तभी वो परमेश्वर से ऐसे बात करता था। वचन लिखा है जैसे एक दोस्त से बातें करता है। हालेलुया। 40-40 दिन बीत जाते थे। जब मूसा पर्वत पे गया तो 40 दिन निकल गए और वो बातें करे जा रहे हैं आपस में, और पता ही नहीं चला। बातें होती रह रही हैं। परमेश्वर ने उसे भेजा, तू जा नीचे जाके देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो पाप में पड़ गए और यहाँ पर वो आराम से आगे 10 आगे हम 5 मिनट के अंदर पढ़ देते, वो आगे उसको 40 दिन लग गए लिखने में। परमेश्वर ने लिख के दी, लेकिन 40 दिन लग गए। आप ये सोचिए, परमेश्वर से वो बातें कर रहा है, ना तो उसने पानी पिया, और पहाड़ के ऊपर पानी तो लेके नहीं गया था, किसी मनुष्य को नहीं लेके गया। और यहाँ तक कह दिया था कि उसके चारों ओर रस्सी बांध देना, उस रस्सी को भी कोई पार ना करे, नहीं तो वो मर जाएगा। हालेलुया। इतना पवित्र स्थान था वो। और आज हम अपने परमेश्वर का नाम ऐसे ले लेते हैं जैसे नॉर्मली किसी मनुष्य का नाम ले लें। तभी मेरे अजीजों, आज वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम नहीं कर रही। अगर उसको पवित्र जानेंगे, अगर उसको पवित्र मानेंगे कि हाँ वो पवित्र नाम है, उस योग्य है, उस पावर के योग्य है, तो जरूर हमारे जीवन में काम होएगा। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े।